थैंक यू जीसस। क्या आप सबको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? प्रेज गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पास्टर ऋषभ ने आज मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर की आराधना में आप सबको लीड कर पाऊँ। आइए, ये समय होगा जब आप अपने ध्यान को सब जगह से हटा लें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। कुछ ना सोचें इस वक्त, बस उसका धन्यवाद करें कि पिता तूने हमें जीवित रखा है, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी आंखें खुली हैं, हम चल पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू जीसस। आइए कुछ देर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए उसका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। नजरें उठाओ वालिद मेरे, फजल आसमानी से भर दे मुझे, शाहों का शाह मुझको नवाजे, कायनात है जिसकी उसे लाखों सलाम। नजरें उठाओ वालिद मेरे, फजल आसमानी से भर दे मुझे, शाहों का शाह जिसको नवाजे, कायनात है जिसकी उसे लाखों सलाम। बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह का नाम तक नहीं ले सकते हैं।
हम धन्य है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे के हम यीशु का नाम ले पा रहे हैं अपने मुख से। लिखा है कि स्वर्ग में बार बार बोला जाता है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पाक है, तू पाक है, तू पाक है। तो आइए आज जब हम सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे हैं पर एक नाम पुकार रहे हैं, तो अपनी जगहों पे बोले, पाक 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 तू है खुदा, यीशु तू पाक है। आइए उसे पाक पुकारे। एक स्वर्ग में पुकारा जाता है और एक आज हम अभी पुकारेंगे, पाक 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 तू है सदा, पाक 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 तू है सदा। आइए उसको बोले, पाक 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 तू है सदा, पाक 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 तू है सदा। रूहे खुदा तुझसा कहाँ, इबादत तेरी में करे सजना। रूहे खुदा तुझसा कहाँ, इबादत तेरी मैं करता जहाँ। रूह का मसा मुझ पर बसा, बदल जाए सारा जहां। रूह का मसा मुझ पर बसा, पहले से कुछ ना रहा। रूह का मसा मुझ पर बसा, बदल जाए मेरा जहां। रूह का मसा मुझ पर बसा, बदल जाए मेरा जहां। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब बोले, हालेलुया, 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 सदा, पाक
इबादत तेरी मैं करता जहाँ रूहे खुदा तुझसा कहाँ पाकीज़गी में करे सजना। Thank you, Jesus. एक आखिरी बार गाएं। हालेलुया, 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 तेरी जय, तेरी जय, तू भला पिता है, तेरी जय, तू अनुग्रहकारी है, तेरी तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद करते हैं कि तू स्वर्ग से सिंहासन हटा के हमारे बीच में लगा लेता है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। Jesus. धन्यवाद प्रभु। Praise God. Praise Lord. सारी महिमा परमेश्वर को, सारा आदर परमेश्वर को। एंड आइए जोरदार ताली बजाएं प्रभु की उपस्थिति के लिए। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। थैंक यू अक्षित भाई फॉर डूइंग दिस वंडरफुल वर्शिप। इस वर्शिप ने हमें प्रभु की उपस्थिति महसूस कराई, हमने उसे महसूस किया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। एंड हमारी रिक्वेस्ट है ये कि आप और सिस्टर दिव्या
प्लीज ऑनलाइन सेशंस में वर्शिप लिया करिए। ऑलराइट, सो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का। और जिस तरह भाई अक्षित गा रहे थे, पाक पाक पाक, पाक का मतलब होता है पवित्र। और बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, और मैं भी अपने अनुभव से अब बता पाता हूँ कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और बाइबल ये भी बताती है कि उसके सिंहासन के सामने कुछ स्वर्गदूत, जैसा अक्षित भाई बता रहे थे, बस यही बोलते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। और फिर वचन में ये भी लिखा है, पवित्र बनो जैसे कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और मैं यहाँ से परमेश्वर के वचन में आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि जैसे ही पवित्रता के लिए हम अपने कदम बढ़ाने लगते हैं, जैसे ही पवित्रता की ओर हम अपने आप को आगे ले जाने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि हम पवित्र बन ना पाए, पवित्र हो ना पाए, उस काम को करने ना पाए जिस काम को हमने करने के लिए सोचा है, या जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है। आप कभी भी परमेश्वर के लिए कुछ हाथ बढ़ाकर देखिए, आप कभी भी प्रभु की तरफ बढ़कर के देखिए, कभी भी अपनी किन्हीं चीज़ों को मारने की कोशिश करिए, हमेशा आपको ये महसूस होगा कि कोई है जो आपको पीछे खींच रहा है। कुछ ना कुछ है जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा। कुछ ना कुछ है जो वहाँ तक आपको पहुँचने नहीं दे रहा जहाँ परमेश्वर आपको पहुँचाना चाहता है, या कहीं न कहीं आपने सोचा है, या जो भविष्यवाणी आपके लिए हुई है, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। सुलेमान की शुरुआत बहुत अच्छी थी, पर अंत वैसा रहा नहीं, क्योंकि जो उसने सोचा था, या जो प्रभु ने सोचा था, खुद ही सुलेमान उस पवित्रता में बना नहीं रह पाया। किसी चीज़ों ने उसे खींचा और वो वापस गड़बड़ा गया। मूसा के लिए बात तो ये हुई थी कि तू ही इज़राइलियों को मिस्र से निकालकर कनान तक लेकर के जाएगा। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, समुद्र 2 भाग तक हुआ, आग का खंभा आगे-आगे चला, बादल छाया देने को तैयार, आग रोशनी देने को तैयार, समुंदर रास्ता देने को तैयार। शुरुआत तो बहुत गजब की हुई। 5 लाख से ज्यादा लोगों का पास्टर रहा मूसा, पर चलते-चलते न जाने क्या हुआ, किसने उसे खींचा कि जरा से गुस्से ने उसके 2 बार लाठी मारने की वजह से उसको रोक दिया, और वो वहां नहीं जा पाया जिस जगह उसे लोगों को ले जाना था, वो खुद नहीं जा पाया। दाऊद की क्या गजब की शुरुआत हुई थी। छोटा सा लड़का गोलियात को मार ले गया। जहां बड़े-बड़े योद्धा डर रहे हैं, वहां कह रहा है, मैं यहोवा के नाम से इस खतना रहित पलिश्ती को मार गिराऊंगा। न जाने ऐसे कितने गोलियात परमेश्वर ने सोचे थे कि दाऊद से मरवाएगा। न जाने ऐसे कितने पहाड़ दाऊद के जीवन से पिघलने थे। पर न जाने क्या हुआ कि जिस तरह वो बढ़ रहा था, उसे किसी ने रोक लिया। और अब हमारे जीवन में भी एग्जैक्टली यही होता है कि जिस दिन मैं प्रार्थना करने की सोचती हूँ या सोचता हूँ, जिन लम्हों को मैं परमेश्वर के साथ बिताने की सोचता हूँ, न जाने क्यों कुछ ना कुछ है जो मुझे खींचता है। पता नहीं क्यों जब मैं अपने दिमाग को बदलने की कोशिश करता हूँ, अपनी जुबान को बदलने की कोशिश करती हूँ, अपने हृदय को बदलने की कोशिश करती हूँ, समथिंग इज देयर जो मुझे वापस से दिमाग चलाने पर मजबूर करता है। न जाने कैसे मैं जब प्रभु के लिए हाथ बढ़ाने के लिए सोचता हूँ, तो मेरे हाथ इतना टाइट हो जाता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता। न जाने कैसे हम जब सेवा के लिए 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, तो अपने आप 2 कदम पीछे कैसे चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जब आप पवित्रता की तरफ बढ़ेंगे, जब आप सेवा के लिए बढ़ेंगे, जिस दिन आप निर्णय ले लेंगे कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ, मोहब्बत बंद कमरे में बैठकर कभी ज़ाहिर नहीं होती। अगर कोई ये बोले मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, और बंद कमरे में बैठ के अपने प्यार का इज़हार करे जा रहा है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम की डेफिनेशन तो मैंने बाइबल में पढ़ी है, यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
काय के लिए दे दिया? जाओ मेरे बेटे को मॉनिटर बनाओ, जाओ मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ। नहीं, 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 दे दिया, सत्यानाश कर देना इसका। एक भी शरीर का अंग मत छोड़ना जहाँ से खून ना निकल रहा हो। और यहाँ तक कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं भी इससे निगाह फेर लूँगा और इसे कहना पड़ेगा, एली एली लमा शबक्तानी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रेम में मैं अपने बेटे को ऐसा दे दूँगा कि खत्म कर देना इसको। इसकी इज़्ज़त मिट्टी में मिला देना, इसके शरीर को कुचल देना, मुँह पे थूकना। जो लोगों की जो अंधों को आँखें दे दे रहा है, उसकी आँखों पे पट्टी बाँध के मार के पूछना किसने मारा? कमाल बात है। प्रेम बंद कमरे में बैठकर रोज़ नौकरी से आने-जाने वालों के लिए प्रेम नहीं है। क्या भैया आप हमें नौकरी छोड़ने को कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसी बाइबल में ये भी लिखा है कि जो अपने घर का अच्छा प्रबंधक ना हुआ, वो अविश्वासी से भी बुरा हो गया। तो भैया आप कह क्या रहे हैं? कहना ये चाह रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी है क्या? मैं अपना प्रेम किस चीज़ से सिद्ध कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? मैं अपना प्रेम पवित्र बनकर सिद्ध करूँगा। मैं अपना प्रेम लोगों को पवित्र बनाकर सिद्ध करूँगी। मैं अपना प्रेम सेवा करके सिद्ध करूँगी। मैं अपना प्रेम अपनी ज़ुबान को आधा करके सिद्ध करूँगी। मैं अपना प्रेम भटकने वाली जगह से छोड़कर स्थिर रहकर सिद्ध करूँगा। मैं अपना प्रेम अपनी इच्छाओं को मार कर सिद्ध करूँगा। मैं अपना इतिहास छोड़कर नई शुरुआत करके प्रेम को सिद्ध करूँगा। मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। ऐसे करके मैं अपना प्रेम सिद्ध करूँगा। परमेश्वर ने क्या खूब तरीके से अपना प्रेम सिद्ध करने की कोशिश करी कि जाओ मेरा बेटा ले लो। एक ही चीज़ है मेरे पास, पृथ्वी बनाई तुम्हारे लिए, पानी बनाया तुम्हारे लिए, हवाएँ बनाई तुम्हारे लिए, मछलियाँ बनाई तुम्हारे लिए, पेड़-पौधे बनाए तुम्हारे लिए, हर एक चीज़ जो बनाई उसने हमारे लिए। अपना उसके पास एक ही चीज़ थी, उसका खुद की औलाद, इकलौता पुत्र, यीशु मसीह। और उसको भी तबाह करने के लिए, मार देने के लिए, उसने अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए दे दिया। सो माय क्वेश्चन इज़ टू यू, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं? सबके हाथ उठेंगे। मैं आपको हाथ उठाने नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है सबके हाथ उठेंगे। एवरीवन लव्स जीसस। पर आप उस प्रेम में क्या कर रहे हैं? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, भैया मैं चर्च जा तो रहा हूँ। भैया स्वर्ग शैतान भी जाता है। अय्यूब की किताब पहला अध्याय पढ़ के देख लीजिए, लिखा है वहाँ पे यहोवा के पुत्र इकट्ठे हुए तो शैतान भी आया। तू क्या कर रहा था वहाँ? तो अगर चर्च जाने से आप प्रेम सिद्ध करने की बातें कर रहे हैं, so you are sitting in a wrong boat। भैया मैं दशवांश देता तो हूँ, पैसों से खरीद लेंगे हम यीशु मसीह को। भैया मैं अपने जीवन का दशवांश देता तो हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत कुछ कर तो लूँ। जस्ट चेक इट आउट, जिस चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो परमेश्वर का राज्य है भी। और अगर बनाना शुरू किया तो वो कहाँ तक पहुँचा? मान लीजिए मैंने एक फ्लोर बनाने की शुरुआत करी और बने ही जा रहा है, बने ही जा रहा है, बने ही जा रहा है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, अरे कहीं कुछ तो पहुँचा होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम में जो आप बनाने निकले हैं, वो कहाँ तक पहुँचा? पवित्र बनने की चाहत कहाँ तक पहुँची? सेवा करने की चाहत कहाँ तक पहुँची? वहीं खड़े हैं भैया जहाँ 5 साल पहले खड़े थे, या थोड़ा-सा आगे बढ़ गए। पवित्र आत्मा की ऐसी आग से भर जाइए कि अगर आप चाहें भी कहीं एक जगह पर खड़ा होना, रुकना, तो आप रुक ना पाओ। यहाँ पे कौन-कौन मुंबई से है? मुंबई से? हाथ उठाइए मुंबई से, देखिए काफ़ी लोग हैं। और दिल्ली से कौन-कौन है? हाथ उठाओ। मुंबई की लोकल ट्रेन में और दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में एक बहुत गज़ब की चीज़ होती है। जो पीक आवर्स होते हैं, उन पीक आवर्स में जब आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, तो अगर आप दिल्ली में राजेश चौक मेट्रो स्टेशन से चढ़ना या उतरना माँगे,
या मुंबई की लोकल ट्रेन में हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस खड़े हो जाओ। भीड़ अपने आप आपको अंदर ले जाएगी, भीड़ अपने आप आपको बाहर फेंक देगी। कुछ यूँ ही परमेश्वर की आग भी करती है, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो और आग से भरे हो, तो आग अपने आप आपसे बलिदान भी लेगी, आग अपने आप आपसे प्रचार भी कराएगी, आग अपने आप आपसे कुर्सी भी साफ कराएगी, आग अपने आप से आपको पवित्र भी बनाएगी, आग अपने आप से आपको आगे पुश करेगी। बट द थिंग इज़ कि क्या मैं उसकी उपस्थिति में वैसे प्रेम में कुछ बना हुआ हूँ, कुछ कर पा रही हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ या नहीं? पर जैसे हम ये करने लगते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें पीछे खींच लेता है और ये हम सब की कहानी है। कोई हाँ बोले या ना बोले, पर सबकी यही कहानी है कि जैसे ही प्रभु के लिए कुछ करने लगते हैं, जैसे ही विश्वास के लिए कुछ करने लगते हैं, हमें कुछ ना कुछ पीछे खींचता है। तो मैं आपको बता दूँ, वो आपकी नौकरी नहीं है, वो आपके बच्चे नहीं है, वो आपके माँ-बाप नहीं है, वो आपका पैसा नहीं है, वो आपकी ज़रूरत नहीं है। हमारा ये युद्ध मांस और लहू के साथ है ही नहीं। इन सब चीज़ों के पीछे कोई और है, जो चाहता ही नहीं कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकूँ। क्या भैया आप ये हमें अपने मन से बता रहे हैं? नो, आई हैव सो मेनी प्रूफ्स। मैं बहुत कुछ तो नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि मैं अभी कहीं पर हूँ, मुझे इसके बाद एक और दुआ करनी है। पर हाँ, एक छोटी-सी बात पढ़ाकर अ, बताना चाहता हूँ। सो रोमियो 12 उसके 1 में लिखा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा तो निकाल लो, पढ़ लो, अंडरलाइन कर लो। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। तो 3 चीज़ें, एक तो हम जीवित रहें, जीवित रहते हुए, दूसरा पवित्र और तीसरा उसे भाता हुआ बलिदान। अब वो सच में कोई चीरा लगा लो, कोई चाकू लगा लो, कोई निशान बना लो, इसकी बात नहीं कर रहा है। बट ही रियली वांट अस टू बी अ लिविंग सैक्रिफाइस फॉर द लॉर्ड। अब फिर आप चाहे मिनिस्ट्री करते हो या ना करते हो, पर हम में से हर एक को प्रभु ने यूं ही मांगा है कि मैं जीवित भी रहूं, जीवित रहते हुए पवित्र बनूं और उसे भाता हुआ बलिदान करके चलो। जो आप देना चाहते हैं वो नहीं, जो वैसा जैसा वो चाहता है हम उसे वैसा देने पाए। मिल गया सबको? पढ़ लिया? चलो, ये तो हमारा टॉपिक है। और जिस बारे में बात कर रहा था कि समथिंग एंड अदर विल कैच यू बैक, कि आप वो काम ना कर सको जो आप प्रभु के लिए करना चाहते हो। क्या इसके लिए बाइबल में कुछ लिखा है? ढेरों चीजें लिखी हैं, पर उसमें से आज एक चीज पढ़ते हैं। सब लोगों को पता है कि लाजर मरा। कितने लोगों को पता है? और फिर मार्था मरियम की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई। दोनों बहनों ने एक ही बात कही। पढ़े यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय निकाल लीजिए। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय और उसका 21वां पद जल्दी से निकाल लीजिए। यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय और उसका 21वां पद मैं पढ़ रहा हूं। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मतलब लाजर अब मर चुका है, पहले बीमार था फिर मर चुका है। ये वाली बात मार्था कह रही है। अब ठीक उसके नीचे आ जाइए 32वें पद में, तो मरियम भी ठीक यही लाइन बोल रही है। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। दोनों बहनों ने एक ही बात कही और दोनों बहनों को प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बारे में सिखा रहे हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। और उसका चिन्ह मैं आज चलो तुम्हें दिए देता हूं कि जैसे अभी मैं इसको जिलाने वाला हूं, ऐसे ही जो मुझ में मरेगा वो मेरे साथ जी उठेगा। तो उसने चिन्ह के रूप में एक मुर्दे को जिला दिया और वो मुर्दे का नाम लाजर है। ठीक है, सबको पता है लाजर जी गया। अब इसके बाद हल्ला हुआ पूरे यरूशलेम में, पूरे इज़राइल में, यहूदियों में। और यहूदी इस आश्चर्य कर्म को देखकर, जहां लाजर 4 दिन मुर्दों से जी उठा है, आप सबको पता है कहां हुआ है। 38 से आप इसे 44 तक पढ़िएगा, वहां पे सब लिखा हुआ है कि यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पे आया। वो गुफा थी और एक पत्थर उस पे रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उसे मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा,
क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आँखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। और उसके बाद लिखा है कि उसने लाजर को आवाज़ दी और लाजर पट्टी समेत बाहर आ गया। पता है सब लोगों को? पर जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, आइए अब वो पढ़ें। 12वां अध्याय उसका 9वां पद, यूहन्ना 12वां अध्याय उसका 9वां पद। देखिए वहाँ पे क्या लिखा है? जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वो वहाँ है, तो वो ना केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया था। अब लोग यीशु मसीह को देख पहले तो यीशु मसीह के लिए भीड़ उसके पीछे चलती थी कि यीशु मसीह को देखें कि भैया यीशु मसीह है कौन, क्या-क्या करता है। और अब वो सिर्फ यीशु मसीह को देखने नहीं आए थे, पर यीशु मसीह ने जो किया था या जिसके जीवन में किया था, उसको भी देखने आए और उसका नाम क्या था? लाजर। पर ठीक उसके नीचे एक बहुत मजेदार बात लिखी है, 10वां पद। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किए। अभी तक तो यीशु मसीह के पीछे पड़े थे कि यीशु मसीह को मार डालें, पर अब लाजर को भी मारना चाह रहे हैं क्योंकि लाजर में यीशु मसीह के द्वारा कुछ काम हुआ है। तो ना ही सिर्फ यीशु को मारो, पर उसके काम को भी मारो, उसकी गवाही को मारो। जो टेस्टमनी बनी है, इसे ही मार दो। लाजर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसे ही आप लोगों का किन्हीं-किन्हीं लोगों ने कुछ आप लोगों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, पर आपके साथ बुरा क्यों होता है पता है? क्योंकि यीशु ने आप में कुछ काम किया है और शैतान उसे दबाना और मारना चाहता है। जैसे ही आप कुछ करने निकलते हैं, परमेश्वर उसे उठाना चाहता है, पर शैतान अपनी शक्ति को भेजकर उसे मारना चाहता है। इसलिए लोगों के मुँह से गंदी बातें निकल जाती हैं, क्योंकि शैतान उस अंदर की चीज़ को मारना चाहता है जो यीशु मसीह ने हमारे अंदर करी है। इसलिए सेवा करने वालों को शैतान ऐसे अटैक करता है कि उन्हें पीछे खींच ले, क्योंकि वो हमसे नहीं चिढ़ता, हमारे अंदर जो यीशु मसीह ने किया है और हमसे जो होने वाला है, वो उससे चिढ़ता है। और कमाल की बात है कि यीशु मसीह को मारने वाले अब लाजर को भी मारना चाह रहे हैं। वो लाजर को मारना नहीं चाह रहे, यीशु के हाथों ने जो काम किया है, उसे मारना चाह रहे हैं। तो भैया लाजर को बचाओ। जैसे अब्राहम अपनी गवाही को बचाया है, ऐसे ही आज के इस वर्शिप सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी गवाही सँभाल के रखो, क्योंकि कोई है जो उसे मारना चाहता है जिसने मेरे अंदर कुछ भला काम किया है या भले काम को उत्पन्न किया है कि वो कोई शेप ले बाहर आके। इसलिए जब हम कुछ भला करने निकल पड़ते हैं, अंधकार की शक्तियाँ हमारे विरुद्ध काम करती हैं। मैं भी मरते-मरते बचा हूँ उदयपुर से आते हुए। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी अभी तक ठीक होके आई नहीं है। बड़ी सेवा करके आ रहा था। गाड़ी पूरी पिचक गई लेफ्ट साइड से। थोड़ी-सी और आगे से लगती तो पेट्रोल टैंक पे हिट होता तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती। वो ऋषभ को मारना नहीं चाह रहा था। ऋषभ है क्या? पर ऋषभ के अंदर जो उसने काम किया है और ऋषभ के द्वारा जो काम हो सकता है, वो उसे मारना चाह रहा था। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उसके दाहिने हाथ ने शैतान की योजना को मरोड़ दिया। और मुझे इससे ये सीखने को मिला कि भैया तुम्हारे अंदर जो है वो वैल्यूएबल है, इसका ख़्याल रखो। तो आजकल 2-4 दिनों से मैं अपने घर में थोड़ी-थोड़ी ऐसी बातें कर रहा हूँ कि सब्जियाँ खाऊँगा, अपना ध्यान रखूँगा, कहीं हार्ट अटैक से मर ना जाऊँ। क्योंकि मुझे अपनी मौत की चिंता नहीं है, पर जो मेरे अंदर है या जो मेरे मेरे द्वारा काम होने वाला है, मुझे उसको सँभाल के रखना है। अभी मुझे कोई मीठा खिला रहा था, मैंने कहा आजकल कम खा रहा हूँ। इच्छा बहुत है, सारी मिठाइयाँ खा जाऊँगा। पर कहीं न कहीं मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तू अपना नहीं है, तू किसी और का है। मैं आप लोगों को भी आज इस वर्शिप सेशन में समझाना चाहता हूँ, जो कोई आपके अंदर भला काम है, कुछ न कुछ ऐसा होगा कि
वो काम खत्म हो जाए, मार दिया जाए परिस्थितियों के द्वारा, पैसे की कमी के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा, हथियारों के द्वारा, विरोध के द्वारा, ज़िम्मेदारियों के द्वारा, नौकरी के द्वारा, परिवार के द्वारा, घरवालों के द्वारा और न जाने किस-किस चीज़ों के द्वारा। कभी-कभी किसी-किसी को यहाँ बैठे हुए लगता होगा ना कि प्रॉब्लम्स का सबसे फ़ेवरेट कस्टमर मैं ही हूँ। मेरा भाई कहता है, "तुम प्रॉब्लम के पास नहीं जाते, प्रॉब्लम तुम्हारे पास आती है।" क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कोई अंदर ही अंदर घबराता है कि जो कुछ नहीं है, जिसकी औकात कुछ नहीं है, उसको परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर सकता है? तो उसे तो मार नहीं पाया, इसको मारो। यीशु को कोई कैसे मार लेगा? लाज़र को मारो, ताकि आवाज़ ना आए, महिमा ना उठे। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर पैदा करना चाहता है, आपके द्वारा काम कराना चाहता है, पर बहुत सारी चीज़ें लग कर आती हैं, चोटें, ठोकर, मुश्किलें, हालात, परिवार, इतनी सारी लग कर चीज़ें आती हैं कि आपको लगने लगता है अब मेरी बस की नहीं है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। एक समय ऐसा आएगा जब उसका हाथ आपके ऊपर कमज़ोर पड़ने लगेगा, क्योंकि वो देख लेगा ये अपनी चीज़ों में बहुत फ़ोकस है। आया यीशु मसीह के पास भी था, पत्थर से कहे रोटी बन जाए, अपने आप को ऊपर से गिरा दे, मेरे आगे झुक। जब उसने देखा भैया इसके साथ तो कोई भी हथकंडा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, क्या बोलते हैं? अ, कोई भी कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो लिखा है शैतान उसके पास से चला गया। एक समय जो आएगा, जो आज आपको परेशान कर रहा है, खून के आँसू रुला रहा है, नींद सोने नहीं देता, छोड़ के चला जाएगा व्हेन ही विल सी यू दैट यू आर सो फोकस्ड इन योर वर्क। अ, मैंने कहीं पढ़ा था, मेबी चील है या गिद्ध पता नहीं, इन दोनों में से किसी एक के लिए लिखा है। कौवा जब वो उड़ रहा होता है तो कौवा उसके पीछे बैठता है, इधर, पता नहीं कौवा या कोई पक्षी है, और उसकी गर्दन पे चोंच मारता रहता है, कट, 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 कट। तो ये जो गिद्ध है, ना तो पंख से उसे हटाता है, ना मारने की कोशिश करता है, बट ही इज़ वेरी फोकस्ड टू फ्लाई हाई। और वो ऊँचा उड़ता है, ऊँचा उड़ता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, ऊँचा उड़ता जाता है, और इतना, और वो तब तक, जब तक वो ऊँचा उड़ रहा है तब तक उसे कट, 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 कट मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। मेबी ऊँचा उड़ते-उड़ते उसके ज़ख्म हो जाता होगा, खून निकलता होगा, चोट लगती होगी, आँसू भी निकलते होंगे, बट वो बहुत फ़ोकस रहता है कि मुझे ऊँचा उड़ना है। और एक ऐसा समय आता है जब वो इतना ऊँचा उड़ जाता है, कौवा ऊपर बैठा रहता है, और वो इतना ऊँचा कौवे के लेके उड़ जाता है कि कौवे को ऑक्सीजन प्रॉब्लम होने लगती है इतनी ऊँचाई पर, साँस लेने में दिक्कत होती है, और अपने आप वो गिद्ध को छोड़कर चला जाता है। आज मेरी दुआ है, कोई इतना ऊँचा उड़े प्रभु की सेवा में कि शैतान के हाथ छोटे पड़ जाएँ, और ये होगा, फॉर श्योर होगा। शैतान कहेगा अब बहुत ऊँचा है, मेरे हाथ पहुँच नहीं रहे हैं। क्योंकि जो यीशु मसीह को नहीं मार पाया, वो मुझे और मेरे अंदर की चीज़ों को मारना चाहता है, ताकि प्रभु का कोई काम ना हो सके। हारा हुआ और क्या करेगा? किसी तरह तो जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करेगा कि भैया मैं भी कुछ हूँ, तो वो हमको पकड़ने की कोशिश करता है। कई उसकी चपेट में आ जाते हैं, पर ये वाले वर्शिप सेशन में मैं तैयार करना चाह रहा हूँ उन लोगों को जो आज प्रभु से वादा करें। इतना ऊँचा उड़ेंगे कि गर्दन पे बैठ के ज़ख्म देने वाले को साँस लेना मुश्किल हो जाएगा। Come on, some you can say, someone can say with me, Amen. जो यीशु को नहीं मार पाया, अब वो ऋषभ को ढूँढ रहा है। जो यीशु को नहीं मार पाया, वो अब करण को ढूँढ रहा है, विपुल को ढूँढ रहा है,
सरला को ढूंढ रहा है, ग्लोरी को ढूंढ रहा है, रेचल को ढूंढ रहा है, अमित को ढूंढ रहा है, लता को ढूंढ रहा है, श्वेता को ढूंढ रहा है, और बहुत सारे नाम मैं सबके नहीं ले पाऊंगा, पर जो सामने सामने दिख गए उनके ले लिए। पर आप कहीं पेपर पे लिख लो, जो यीशु को नहीं मर पाया वो अब मुझे ढूंढ रहा है। मजे की बात ये, उसने उत्पत्ति में ही ये कह दिया था कि आओ मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। तो बेटे जब तुम उसे नहीं मार पाए तो मैं उसकी समानता में बना, मुझे भी नहीं मार पाओगे। हर महीने लहू पीता हूं, कुछ चलेगा नहीं, पर बस थकना नहीं, हारना नहीं, किसी को अपने ऊपर इतना बैठने नहीं देना कि उड़ ना पाओ खुदा के लिए। ऑलराइट, क्या मैंने किसी से बात करी है? प्रेज गॉड। आओ दुआ करें। थैंक यू जीसस फॉर लेटिंग अस नो कि आप हमसे क्या चाहते हैं। हमें उड़ने में, चलने में, भला काम करने में, पवित्र बने रहने में, सेवा करने में, हाथ बढ़ाने में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से जो भी हम करना चाहें हम करने पाए, और कोई भी चीज रुकने ना पाए, और कोई भी चीज हमें मारने ना पाए। हम पर दया करिए, हमें सीखने में मदद करिए, और ऊंचा उड़ने में मदद करिए कि जो हमें मरना चाहता है हम उसे इतना ऊपर उठाएं कि वो मरने लगे। ऊपर उठने का मतलब है कि हम आपकी उपस्थिति में इतना गहरे चले जाएं कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो। दया करिए, दया करिए। बंद कमरे में बैठ के प्रेम की बातें हमारे हमारे मुंह से ना निकले, वरन हम कुछ अब करने के लिए निकले, किसी के अधीन, किसी के साथ, वचनों के मुताबिक, ताकि प्रभु आपका काम बढ़े। दया करिए। जो कुछ सीखा है ये जिंदगी भर हमारे साथ बना रहे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ऊंचा उड़ने का मतलब क्या है? उसकी उपस्थिति में इतना गहरा जाना कि जो तुम्हें मारना चाह रहा है उसी को सांस ना आए। ठीक है? प्रेज गॉड। गॉड इज टॉकिंग टू मी फॉर, प्रभु आपके साथ है। किन्हीं किन्हीं के लिए परमेश्वर मुझे बता रहा है कि आज से वो दिन है जहां से ऊंचे उड़ान की शुरुआत है। करण, आई डोंट नो यू, मैं कभी आपसे मिला नहीं भाई, पर while you were receiving that word, God spoke to me for you. Now the time is coming where He will make you to fly high. All right? और जब आप ऊंचा उड़ोगे तो उसकी सांस बंद हो जाएगी जो आपको गिराता है। इतना उसकी उपस्थिति में जाओ कि जो पीछे पड़ा है वो वहां आ ही ना पाए। विपुल भाई, चलते रहो, प्रभु साथ में है। बस चलते रहो, समय है, चलते रहो। और भी बहुत लोगों के लिए प्रभु मुझसे कह रहा है कि मैं आपके दिलों से ये बात कहूं कि अपने पास्ट से निकलकर आगे की तरफ जाओ। जरूरी नहीं जो हुआ था वो फिर से होगा, इस बार कहानी कुछ फर्क होगी, क्योंकि इस बार फाउंडेशन वर्ड ऑफ गॉड होगा। लोगों को देख के काम नहीं होगा, वर्ड ऑफ गॉड होगा। तो जो परमेश्वर के वचन के साथ काम करेगा उसकी कहानी कुछ और लिखी जाएगी। आमेन। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। बस आप लोगों को मैं 1 मिनट 1.5 मिनट दे रहा हूं। इफ यू वांट टू से बाय, गुड नाइट, यू आर फ्री टू से गुड नाइट और बाय बाय, व्हाटएवर। हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगा, कंप्यूटर जी सबको अनम्यूट कर दिया जाए।